हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे इसरो की तरफ से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ये एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टली एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने आईटी कर रखा है किसी भी ट्रेड में, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है किसी भी ब्रांच में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने यहाँ पे बी टेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं और लगभग सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ अगर आपने यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। एंड यहाँ पे अलग अलग टाइप का पोजीशन देखने को मिलेगा। टेक्नीशियन का पोजीशन रहने वाला है जो कि आईटीआई वालों के लिए निकाला गया है, और डिप्लोमा और बी टेक वालों के लिए यहाँ पे इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना, क्योंकि फॉर्म का अप्लीकेशन फ़ीस 0 रुपये रहने वाला है। तो आप में से किसी भी बच्चे को 1 रुपया भी पे नहीं करना। तो हर कोई बच्चा अप्लाई कर सकता है, और अप्लाई करने का फुल प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा और अप्लाई करके भी दिखा दूंगा। बेसिकली ये जो वीडियो रहेगा एक रिमाइंडर वीडियो यहाँ पे रहने वाला है। जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर देना, क्योंकि जो इसका लास्ट डेट रहेगा 17 अक्टूबर इसका लास्ट डेट रहने वाला है। 17 अक्टूबर से पहले पहले इसको अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए अप्लाई प्रोसेस को जान लेते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। टारगेट जो रहेगा वीडियो के लाइक का 1200 प्लस का टारगेट आपको कंप्लीट करवाना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके ज़रूर से बता देना कि आपने क्या कर रखा है। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। उस पर क्लिक करके आप जो भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लिंक्डइन का यूज़ करते हैं तो लिंक्डइन को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मुझको मैसेज कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम का यूज़ करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझको मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर फेसबुक ग्रुप का यूज़ करते हैं तो आप हमको डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप के भी सारे लिंक मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाले आइकन है उसको दबा दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जो आपको देखने को मिलेगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इसरो की तरफ से निकाला गया है। और इसके अंदर साइड में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर जारी कर दिया है, नोटिफिकेशन का डेट मेंशन कर रखा है, और इसका लास्ट डेट बहुत ही पास है। तो इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना। तरीका मैं आपको बता दूंगा अप्लाई करने का, तो वीडियो को अच्छे से देख भी लेना। और यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका ग्रेजुएट, मतलब कि जो बी टेक किए हुए हैं और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है और जिन्होंने आईटी कर रखा है उनके लिए वैकेंसी है ग्रेजुएट ट्रेनी का, टेक्नीशियन ट्रेनी का, और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनी का पोजीशन देखने को मिलेगा। देखिए अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो बहुत फ़ायदा देखने को मिलता है। सबसे पहले तो फ़ायदा ये है कि आपका जो गैप है बीच में 1-2 साल का, वो गैप फिल हो जाता है। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके बाद अगर आपका 2-3 साल का गैप रह गया तो यहाँ पे प्राइवेट जॉब में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो वो गैप होता है वो फिल हो जाता है। उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है, इंडस्ट्री में समझ में आता है कि काम कैसे करना है, सर्टिफिकेट भी मिलता है और यहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलता है। और आप इस अप्रेंटिसशिप के सर्टिफिकेट को किसी भी प्राइवेट कंपनी में एज ए एक्सपीरियंस शो भी कर सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि आपका तरीका क्या है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब बात कीजिए यहाँ पे लास्ट डेट रहेगा 17 अक्टूबर का, तो 17 अक्टूबर से पहले पहले आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। और इन्होंने पूरा डिटेल में बता रखा है कि अगर आपने बी टेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, आईटीआई कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कुछ स्टेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दादर नगर हवेली, उसके बाद यहाँ पे यूटीएस जो भी आपका यूनियन टेरिटरीज़ है वो, और उसके बाद राजस्थान, उसके बाद यहाँ पे ये जो सारे यहाँ पे स्टेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका ट्रेड अप्रेंटिसशिप आईटी वालों के लिए रहेगा,
उसी के अलावा यहाँ पे बात की जाए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल में बता रखा है। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए पोस्ट कोड दे रखा है और आपका सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा उसके बारे में। तो अगर आपने BTech कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, यहाँ पे मैकेनिकल से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और IT से, इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, आर्किटेक्चर से, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे कॉमर्स से कर रखा है, BCom कर रखा है, या फिर आपने BCA कर रखा है, या फिर अगर आपने यहाँ पे BSW कर रखा है लाइब्रेरी साइंस के अंदर, या फिर लाइब्रेरी एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर ग्रेजुएशन कर रखा है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जिन्होंने BTech किया है उनके 65% होने चाहिए, और जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है उनके 60% होने चाहिए। परसेंटेज क्राइटेरिया का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात कीजिए जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, मैकेनिकल से, कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, IT से, इलेक्ट्रिकल, सिविल से, वो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके 60% होने चाहिए, बाकी यहाँ पे कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं मांगा, 60% आपके होने ज़रूरी हैं। उसके अलावा अगर आपने IT कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। IT आपके यहाँ पे जो आपका NTC NCVT और SCVT से है तो भी चलेगा, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके अलावा यहाँ पे सारे ट्रेड है, कंप्यूटर ऑपरेटर का है, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का है, कारपेंटर, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन सिविल, मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर। उसके अलावा यहाँ पे लैब अटेंडेंट केमिकल प्लांट के अंदर है, अटेंडेंट ऑपरेटर का वैकेंसी है, R&DC है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन है। तो ये सारे ट्रेड आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं मांगा। एंड यहाँ पे जो आपका एज क्राइटेरिया है वो आपका मैच होना चाहिए, जैसे कि पोस्ट नंबर 1 से लेके पोस्ट कोड 10 तक 18 से लेके 28 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, और पोस्ट कोड 11 से लेके 27 साल तक 18 से लेके 35 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। 17 अक्टूबर 2023 तक आपका एज काउंट होगा। मतलब कि यहाँ पे पोस्ट कोड 1 से लेके 10 तक, मतलब कि BTech वालों के लिए तो यहाँ पे 18 से 28 साल रखी है, और इन्होंने जो यहाँ पे डिप्लोमा और जो आपका ग्रेजुएशन है और जो IT होल्डर है उनका इन्होंने रखा है 18 से लेके 35 साल तक, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और 17 अक्टूबर तक आपका एज काउंट होगा। एंड यहाँ पे जिन्होंने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है उनको 9,000 मिलेंगे, और जिन्होंने ITI डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 8,000 मिलेंगे, और जिन्होंने यहाँ पे IT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर जिन्होंने यहाँ पे 16 से लेके 17 कोड तक अप्लाई कर रहे हैं तो 7,700 रुपये, 18 से लेके 27 कोड तक अप्लाई कर रहे हैं तो 8,050 रुपये आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। 1 साल का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होगा जो कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और यहाँ पे जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। और यहाँ पे जो आपका शॉर्ट लिस्टेड कैसे किया जाएगा, जो आपके परसेंटेज है ग्रेजुएशन के अंदर, IT के अंदर, डिप्लोमा के अंदर, BTech के अंदर, उसी का मेरिट बनेगा। उसी मेरिट के हिसाब से आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग होने वाला है। और यहाँ पे 2020 नवंबर के बाद जो पास आउट हुए हैं वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 2021 वाले एलिजिबल हैं, 22 वाले एलिजिबल हैं और 23 वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 साल वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि सर मैं 2020 का पास आउट हूँ, लेकिन मैं 2019 में पास आउट हो सकता था, मेरा बैकलॉग लग गया, अब मैं 2020 में पास आउट हुआ हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बैकलॉग लगी है, लेकिन आप पास आउट किस ईयर में हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है जब आप अप्लाई करेंगे उस समय। और यहाँ पे जो इन्होंने आपका अगर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, अगर आपको कोई क्वेरी है तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर दे रखे ये वाले। अगर आपकी कोई टेक्निकल क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर दे रखे, टाइमिंग रहेगा सुबह 10 बजे से लेके यहाँ पे आप पूछ सकते हैं इनको 6 बजे तक। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए कि इन्होंने दे रखा है कि आप ये जो ऑफिशियली वेबसाइट है इस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके पास आपका खुद का ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। अब मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, उससे पहले हम लास्ट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका लास्ट डेट रहेगा 17 अक्टूबर 2023 का। तो इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना, 1 रुपया भी आपको यहाँ पे नहीं करना, फ्री का ये फॉर्म है। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे। तो आपको इस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करना है, जो कि मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने डायरेक्टली एक न्यू टैब ओपन हो जाता है, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं।
चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इनकी ऑफिशियली वेबसाइट को ओपन कर लिया है, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे, ये टैब डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। वैकेंसी यहाँ पे रहेगी इसरो की तरफ से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए, जिसमें आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पे क्लिक करके उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने BTech कर रखा है, ब्रांच मैकेनिकल है, तो यहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे BTech कर रखा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, IT में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी ब्रांच है उस ब्रांच के अकॉर्डिंग आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी आपका ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि ड्राफ्टमैन सिविल का है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। स्क्रॉल डाउन करना है, एकदम नीचे आ जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको लॉगिन का बटन मिल जाता है। जैसे कि आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी और यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो ईमेल आईडी डालेंगे और जो पासवर्ड डालेंगे उसको वापस यहाँ पे आके फिल करना पड़ेगा, और यहाँ पे लॉगिन का बटन आपको मिलेगा नीचे, देखिए यहाँ पे, तो इस पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। ये जो कैप्चा कोड दे रखा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे नीचे फिल करना पड़ेगा, जो बॉक्स दे रखा है उसमें, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक रजिस्टर का बटन दे रखा है, देखिए जो ब्लू कलर में दे रखा है, इस पर आपको सिंपली करना पड़ेगा क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप उसको अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बटन ओपन हो चुका है और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। आपका सबसे पहले आएगा नेम ऑफ अप्लीकेंट, जो भी अप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी आएगी, और ईमेल आईडी आपको वही डालनी है जो कि एक्टिव हो, ठीक है। उसके बाद उस ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म कर देना है वापस से डाल के। देन फिर आता है यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर आपके एक्टिव होने चाहिए जिस पे आपका OTP आएगा, ठीक है, और वो OTP आपको फिल करना पड़ेगा। देन फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड को क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे पासवर्ड डालिएगा, उस पासवर्ड को वापस से नीचे फिल कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दे रखा है उस कैप्चा कोड को यहाँ पे नीचे फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है, तो उस कैप्चा कोड को डालने के बाद सारे ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको रजिस्टर का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। देन फिर फाइनली आपको यहाँ पे लॉगिन भी कर लेना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पे नीचे आने के बाद वापस से बैक आने के बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, और जो पासवर्ड आपने अभी क्रिएट किया वो डालने के बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पे सिंपली आपको फिल करना है, और इसको लॉगिन करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और आपको अपने सारी डिटेल फिल करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करवा रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, कनेक्ट विथ मी का, उस पर क्लिक करके आप जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं उसके थ्रू डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।